बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्तफ़ा शाकिर मलिक और प्रोग्राम है हमारा जुल्म की दास्तान जो आप 88 न्यूज़ पर मुलाहिज़ा करते हैं। तो नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में एक फैसलाबाद का गांव था छोटा सा रोशन वाला। उधर एक जो है वो वडेरे ने जो घर में काम करने वाले होते हैं उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म ढाया और बच्चे को, एक 12 साल के बच्चे को अगवा करके तकरीबन 15 दिन तक खेतों में बांध रखा। तो जिस पर जो है वो 88 न्यूज़ जो है उनके पास उसके माँ बाप आए और अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़ की मेहनत के साथ हम अपने लीगल एडवाइज़र के साथ मीडिया की टीम के साथ मौजा रोशन वाला पहुँचे और वो बच्चा बाजियाब कराया। आप 88 न्यूज़ पर वो मुलाजा कर चुके हैं। तो नाज़रीन, आज जो हमारे पास लोग मौजूद हैं इनका भी कुछ इसी तरह के मसला है। करप्शन पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है और हर बंदा जो है वो इसका शिकार है। अभी मेरे पास एक जो है मियाँ बीवी आए हैं, इंतहाई गरीब हैं, शबीर साहब हैं और उनके साथ उनकी बीवी है शमशाद अख्तर। तो नाज़रीन, इनके साथ जुल्म कुछ इस तरह किया गया कि जो खाते पीते अरबोंपति लोग हैं, कंपनियां बनाकर बैठे हैं और मुख्तलिफ़ स्कीमें हैं उनके पास गरीबों को लूटने की। तो आज उनके जुल्म का शिकार ये फैमिली हो गई। उन्होंने नाज़रीन अपनी बेटी के नाम पर एक इंश्योरेंस ली और वो पैकेज था 10 साल का। ये मेहनत मजदूरी करके 24,000 सालाना जो है जुबली इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवाते रहे। HBL की ब्रांच है कोट अब्दुल मालिक में। तो ये गरीब आदमी उधर हर साल 24,000 रुपये जमा करवाते थे। अपना पेट काट के बच्चों की ख्वाहिशात को जो है वो अधूरा छोड़ के ये 24,000 रुपये जमा करवाते थे। तकरीबन अरसा 10 साल गुजर गया और इन लोगों को जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि 10 साल बाद आप अपनी बच्ची की शादी धूमधाम से करेंगे, आपकी बच्ची डॉक्टर बन जाएगी, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, ये मिलेंगे। और अगर देखा जाए तो जो शरह सूद है इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नाफुजुल अमल, उसके मुताबिक ये जो गरीब लोग हैं इनको 10 साल बाद अगर पैसे रिटर्न करने हैं जुबली इंश्योरेंस वालों ने तो वो तकरीबन 14 लाख के करीब बनते हैं। लेकिन इनकी बेईमानी देखें, इनकी गुंडागर्दी देखें, इनकी बदमाशी देखें, इनकी चालाकी देखें कि उन्होंने इन गरीब लोगों के अकाउंट में सिर्फ 2,44,000 रुपये जमा करवा के जान छुड़वा ली और ये दर बदर की ठोकरें खाते रहे, उनके ऑफिस जाते रहे, पूरा पूरा दिन उधर गुजारते रहे, लेकिन उनके सर पर जूं तक नहीं रेंगी और कोई भी अहबाब जो है मुतलका इदारे का उनकी तरफ से इनको इंसाफ नहीं मिला। तो फिर इन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा और प्रोग्राम देखकर ये हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनके साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? शबीर हुसैन जी। शबीर साहब बताएं कैसे हुआ ये सब कुछ आपके साथ? ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमारे आंसू देख रहे हैं आप, हम क्या कर सकते हैं? हम गरीब आदमी हैं, हम बच्चे के लिए किया था सब कुछ, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, लिहाजा हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म से। अगर मेरे ख्याल में हमारा ये प्रोग्राम कोई भी मैनेजर, कोई भी MD, डायरेक्टर या कोई भी मुलाजिम जुबली इंश्योरेंस का देख रहा है तो ये उसके लिए डूब मर जाने का मकाम है। लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। 88 न्यूज़ और पूरी टीम हमारी और जितनी भी सहाफ़ती बलादरी है वो आपके साथ है और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं अहमद अयाद खरल साहब, उनके साथ ये मैंने पूरा केस डिस्कस किया है। तो कल हम जो है वो कोर्ट में इंटर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम ये चाह रहे थे कि ये प्रोग्राम जो है वो आप भी मुलाजा करें और आप जानें और इन धोखेबाजों से, इन 2 नंबरों से, इन चोरों से जो है अपनी मेहनत की कमाई से जो है वो इनसे बचाएं। और इसके साथ ही हम बात करते हैं शमशाद बीबी से जिन्होंने ये इंश्योरेंस प्लान लिया था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आप बताएं कि किस तरह आप इनकी बातों में आ गई?
भाई मैं गई थी पेमेंट जमा करवाने, इन्होंने अकाउंट खोला तो मुझे ये ऑप्शन बताया। मैंने बहुत ज़िद की, मैंने नहीं बस अमानत रख लो, जब मुझे ज़रूरत पड़ी लौटा दो ना। इन्होंने भड़काया फसलाया। फिर 2 साल बाद मैं फिर मुकर गई थी, मैंने नहीं जमा करवानी, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। उन्होंने कहा अच्छी भली आपको प्रॉफिट आएगी। फिर मैंने कहा ठीक है, मेरी बच्ची हैंडल हो जाएगी। तो अब मैं इतनी परेशान हूँ। फिर मैंने शॉप डाली है गली में, नंगे सर बैठ के मैं लोगों के सामने भीख मांगने की तरह पैसे इकट्ठे करती रही और अपने बच्चों को भूखे रखती रही। लेकिन मैंने बहुत पाबंदी से ये निभाया अपना कौल। तो मैं औरत बन के मर्दों का मुकाबला करती रही। तो आज जब मेरे साथ ये हुआ है, 1 साल 5 माह हो गए हैं मुझे दर दर धक्के खाती। 1 साल फिर इन्होंने मुझे मना किया कि 1 साल बाद आपको मिलेगी अच्छी भली प्रॉफिट। फिर मैच्योर होने की मुझे खुद कॉल की है, लेकिन मुझे पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवाते वक्त कोई नहीं पूछा गया। मैंने इनकार कर दिया था तभी। तो मुझे जो उधर जुबली HBL कोट अब्दुल मालिक में बैठी है औरत, उसने मुझे हाँ कहा। मैं एक अनपढ़ सी लड़की हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने कहा पंजाबी में मुझे रकम बताओ, तो ना बता रही थी, बस कही जाए कि हाँ बोल दो। मैं हाँ बोलती रही। मैंने कहा आप ही मुझे पंजाबी में बताएं मुझे कितनी रकम अमाउंट मिल रही है। तो कहने लगी बस आप हाँ करी जाओ। जब मुझे मेरी कॉल ख़त्म हो गई, आगे से बैक कॉल नहीं आई। हर दफ़ा मुझे कॉल करवाते थे मेरे बैलेंस से, जब कॉल कट जाती थी तो बैक कॉल नहीं आई। तो फिर मुझे उसने बताया कि 2,44,000। मैंने कहा 4,000 अपना रख लो, 44 नहीं। नाज़रीन देखेंगे इन्होंने 10 साल जो है ना, हर साल ये मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट काट के 24,000 जो है वो HBL के ज़रिए जुबली अकाउंट में डालते रहे। और 10 साल के बाद अगर देखा जाए तो ये रकम बनती है 2,40,000। अब इतना बड़ा एहसान देखें जुबली वालों का, इन चोरों का, कि वो 10 साल बाद सिर्फ 4,000 रुपये इनको प्रॉफिट दे रहे हैं। 10 साल इनकी रकम यूज़ की। अगर ये अपने बैंक अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट है उसमें पैसे रखते तो उसकी प्रॉफिट भी अगर देखी जाती तो वो 7 लाख रुपए इनकी अमाउंट बन जानी थी। लेकिन इन चोरों ने, इन धोखेबाजों ने, देखें इनके साथ क्या फ्रॉड किया, क्या जुल्म किया कि 10 साल इनके पैसे इस्तेमाल भी किए और 4,000 रुपये एक्स्ट्रा 10 साल बाद इनके अकाउंट में ज़बरदस्ती डाल दिए गए। और जो इनके एजेंट हज़रात बैठे होते हैं वो कुछ चंद टकों की खातर, कुछ कमीशन की खातर इन लोगों को धोखा देकर इनसे हाँ का जो है वो एक रिकॉर्ड करवाते हैं, कॉल रिकॉर्ड करवाते हैं और अपनी कमीशन लेके अपने घर लेके जाते हैं। तो ये सरासर जुल्म है। और इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं 88 मीडिया के इस प्लेटफार्म से और पाकिस्तान में जो इस वक्त हमारी अदालतें हैं उनसे ये पूरा जो है मैं इंशाअल्लाह ताला इनको इंसाफ लेकर दिलाऊंगा। और आज शाम को जो है हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं अहमद अयाद खल साहब, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इसके बाद इन लोगों की अपील है वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब से और वज़ीर आला जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के, जैसे ये इन लोगों के साथ फ़राड हुआ है। पहले तो इतनी महंगाई है कि एक गरीब आदमी घर का चूल्हा भी नहीं जला सकता इस दौर में, और उसके बावजूद इनके साथ जो फ़राड हुआ है और ये जो लोग चोर बैठे हैं बड़े बड़े ऑफिस में और बड़े बड़े जो है उन्होंने लोगों को ख्वाब दिखा के एंड पे उनको चकनाचूर कर देते हैं। तो उन लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए और इनको इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ मलक शाकर, 88 न्यूज़, लाहौर।